नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में 10,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं पर निवेश, परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में से अपना समय निकाल करके, कल ही आप बेंगलोर में थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, आज आप अपना कार्यक्रम में से, संसद के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं और आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का कार्यक्रम किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में से आए हुए लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले को निस्तारण करने का भी आदेश दिया है। इस दौरान जिले के एडीजी, आईजी, एसएसपी और जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कोडीराम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल स्पर्धा के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद जीरा में अंकुर उद्योग स्टील प्लांट का भी उद्घाटन किया। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर पति ने थाने में आत्मसमर्पण किया। बताते कि पति ने 28 वर्षीय पत्नी की घरेलू कलह के चलते गला घोट कर हत्या कर दी थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बताते कि देर रात मदद के लिए पत्नी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची थी। तो घरेलू कलह की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पति ने थाने में आत्मसमर्पण भी किया है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। घरेलू कलह की वजह से पति ने पत्नी की हत्या की, जिसके बाद पति पुलिस स्टेशन पहुंचता है और आत्मसमर्पण करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो घरेलू कलह की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। पति ने थाने में आत्मसमर्पण किया है। घरेलू कलह की वजह से पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। तो पति ने पत्नी की हत्या की है। घरेलू कलह वजह बताई जा रही है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी। विकास प्राधिकरण ने शुरू की बकाया राशि की वसूली। लगभग 17 बिल्डरों से वसूली जाएगी बकाया राशि। लगभग 140 करोड़ रुपए बकाया है। बिल्डरों ने नहीं दिया था मानचित्र शुल्क। जीडीए सचिव ने प्रवर्तन अधिकारियों को वसूली के आदेश दिए। पहले नोटिस भेजकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। विकास प्राधिकरण ने शुरू की बकाया राशि की वसूली। लगभग 17 बिल्डरों से वसूली जाएगी बकाया राशि। लगभग 140 करोड़ रुपए बकाया। बिल्डरों ने नहीं दिया 140 करोड़ का बकाया। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास प्राधिकरण ने बकाया राशि वसूलना शुरू कर दिया है। लगभग 17 बिल्डरों से वसूली जाएगी बकाया राशि। लगभग 140 करोड़ रुपए बकाया है। बिल्डरों ने नहीं दिया था मानचित्र शुल्क।
तो बुलंदशहर से अगली बड़ी जानकारी, जंगली जानवर के हमले से किसान की मौत हो गई। जंगल में अपने घर में सो रहा था किसान बसंता सिंह। घटना के बाद इलाके के लोगों में तेंदुओं को लेकर दहशत फैल गई। बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद ताहरपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद ताहरपुर की घटना, जहां जंगली जानवर के हमले से एक किसान की मौत हुई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, जंगली जानवर के हमले से किसान की मौत। जंगल में अपने घर में सो रहा था किसान। घटना के बाद इलाके के लोगों में तेंदुओं को लेकर दहशत है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जंगली जानवर के हमले से किसान की मौत हुई है। जंगल में अपने घर में सो रहा था किसान, जहां घटना के बाद इलाके के लोगों में तेंदुओं को लेकर दहशत है। बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद ताहरपुर की यह घटना। तो जंगली जानवर के हमले से किसान की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जंगल में अपने घर में सो रहा था किसान, जब घटना के बाद इलाकों में तेंदुओं को लेकर दहशत। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी, खेत में पड़ा मिला नवजात, ग्रामीणों ने सुनी नवजात के रोने की आवाज। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थानाध्यक्ष मेरापुर ने बच्चे को उठाया, बच्चे को कामयाबगंज स्वेच्छी में लेकर भर्ती कराया। स्वेच्छी में नवजात बच्चों की सूचना पर तांता लगा। थाना मेरापुर क्षेत्र के गणेशपुर गांव का मामला। तो खेत में पड़ा मिला नवजात, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ग्रामीणों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई थी। सूचना पर थानाध्यक्ष मेरापुर ने बच्चे को उठाया और बच्चे को कायमगंज सीएचसी में भर्ती कराया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, यहां पर खेत में नवजात के मिलने से हड़कंप, खेत में रोता हुआ मिला नवजात। तो ग्रामीणों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ भी नवजात को देखने जमा हो गई थी। तो गाजियाबाद के लोनी में धामा रेजिडेंसी होटल में चोरी हो गई। बता दें कि होटल में के व्यक्ति ने देर रात होटल के 6 कमरों में लगी एलसीडी टीवी चोरी की है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद होटल संचालक ने पुलिस को मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम सर्वेश धामा है। धामा रेजिडेंसी मेरा होटल है, रामेश्वर पार्क D36 में। रात हेयर मोहम्मद नाम से एक व्यक्ति आया था हमारे पास में गेस्ट, शाम को करीबन 7:30 बजे। तो उसको हमने 101 नंबर रूम दिया और उसकी आईडी वगैरह, उसका फोन नंबर सब कुछ हमारे पास में है। सीसीटीवी में उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब है हमारे पास में। तो उसको 101 में रहने के लिए हमने रूम दिया था। रात करीबन 3:30 सवा 3 बजे के आसपास में उसने सारे रूम जो हमारे खाली थे, 2 रूम लगे हुए थे, जो लगे हुए थे उनमें उसने कुछ नहीं किया। जो रूम खाली थे सबकी एलसीडी उतार के 101 रूम में लगा अपने पास इकट्ठी कर ली। उसके बाद में वो बेड शीट की सहायता से होटल से नीचे उतर गया, सारी 6 की 6 एलसीडी को ले। खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना टोल टैक्स पर किसानों से लिए जाने वाले पैसों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि टोल टैक्स पर किसानों से अभद्रता की जाती है, जिसकी जांच की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के नाम पर ज्ञापन भी सौंप दिया है। टोल टैक्स कर्मचारियों की मनमानी और किसानों से की जाने वाली वसूली को लेकर सख्त जांच करने की भी मांग की जा रही है।
वहीं हमीरपुर से बड़ी जानकारी, हमीरपुर की नई एसपी बनी दीक्षा शर्मा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसपी शुभम पटेल की विदाई हुई है। 9 महीने बाद विदाई हुई 2017 बैच के आईपीएस अफसर है दीक्षा शर्मा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसपी शुभम पटेल की विदाई हुई है, 9 महीने बाद विदाई। बड़ी जानकारी, अहम खबर, 2017 बैच के आईपीएस अफसर है दीक्षा शर्मा। हमीरपुर की नई एसपी है दीक्षा शर्मा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमीरपुर की नई एसपी बनी दीक्षा शर्मा और एसपी शुभम पटेल की विदाई हुई है और 9 महीने बाद एसपी शुभम पटेल की विदाई। हमीरपुर की नई एसपी बनाई गई दिशा शर्मा। 2017 बैच के आईपीएस है दिशा शर्मा, जिन्हें हमीरपुर की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, एसपी शुभम पटेल की विदाई हुई। हमीरपुर की नई एसपी बनी दीक्षा शर्मा। बड़ी जानकारी, एसपी शुभम पटेल की विदाई हुई है और हमीरपुर की नई जिम्मेदारी दीक्षा शर्मा को दी गई है। 2017 बैच की आईपीएस है दीक्षा शर्मा और एसपी शुभम पटेल की 9 महीने बाद विदाई हुई है। झांसी में रविवार दोपहर बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका 1 साल का बच्चा घायल हो गया है। महिला अपने पति के साथ भाई की शादी की खरीदारी करके घर लौट रही थी और उसी दौरान पूंछ के सुकंतरा गांव के पास सांड से बाइक टकरा गई थी। इसके बाद महिला डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई। घटना में महिला को सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद उसे आनन फानन में मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गनीमत रही कि घटना के दौरान बच्चा मां के ऊपर आ गया था, उसके कारण वह सुरक्षित है। तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। झांसी में महिला की मौत का वीडियो वहीं मैनपुरी में गला रेतकर वृद्ध महिला की निर्मम हत्या। घर के बाहर बरामदे में लेटी थी वृद्ध महिला। खून से सने हुए मिले ब्लेड, आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धा का परिवार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हत्या के कारण का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। थाना बेवर्थ क्षेत्र के गांव तिल्ली की यह घटना आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से गला रेतकर वृद्ध महिला की निर्मम हत्या। घर के बाहर बरामदे में वृद्ध महिला लेटी हुई थी, खून से सने हुए मिले ब्लेड। बड़ी जानकारी, आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धा का परिवार। बड़ी जानकारी, अहम खबर, हत्या के कारण का फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। गला रेतकर वृद्ध महिला की हत्या की गई है। घर के बाहर बरामदे में लेटी हुई थी महिला। खून से सने हुए मिले ब्लेड और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धा का परिवार। हत्या के कारण का फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। तो गला रेतकर वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घर के बाहर बरामदे में लेटी थी महिला, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, वृद्ध महिला का परिवार आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर था। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुछ नहीं, संजय को खवा पिला के लिटा दिया। हाँ। फिर लेटी रही और हम लोग अभी उठे 4 बजे, तब देखा कि मच्छरदानी से पैर बाहर है। तो अपने लोगों ने देवर ने कही कि लाम भीतर अंदर कर दें। तो टेरो कही अम्मा अम्मा, वे उठी ना। तो तब बाद में अंधेर हो, तो तब बाद में बैटरी वटरी जला के देखी, तब उन खून पड़ा। ये थाना बेवर के किल्ली पखौड़ा गांव है, जहाँ एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला है शारदा देवी। ये अपने घर के बरामदे में सो रही थी, तो रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है।
मामला शिवदासपुर का है, जहां पर होली वाले दिन 4 लोग अलग अलग मोटरसाइकिल से वृंदावन गए थे। वापस आते समय उन्नाव बॉर्डर के बीच अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, जिस कारण एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो मौके पर बाइक सवार की ही मौत हो गई थी और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में सोमवार सुबह गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर युवक और युवती का शव मिला है। लड़की के हाथ एक कपड़े से बंधे पड़े थे, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जबकि लड़के का शव 10 फीट दूर पड़ा हुआ था। वहीं दूसरे ट्रैक से गुजर रहे मालगाड़ी के ड्राइवर ने उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगामी कार्रवाई में जुट गई है। आज गंगा घाट में आउटर पे एक प्रेमी युगल का शव ट्रैक पे किनारे मिला है, जिससे ये प्रथम दृष्टया जांच में पता चल रहा है कि ये रिश्तेदार थे आपस में, मेरे भाई बहन थे और इनके द्वारा ट्रेन के सामने कूद करके जान दे दी गई है। अभी तक की जांच में आत्महत्या का मामला प्रकट होता है। इनके घर वालों को खबर कर दिया गया है, इनकी तस्दीक कर ली गई है और जो भी इसमें तहरीर मिलेगा उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में ग्रामीण से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 2 की मौत हो जाने से कोहराम मच गया। वहीं हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में भर्ती करवाया गया। वहीं 8 लोगों को फर्रुखाबाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है और एक गंभीर घायल को सफेई रेफर कर दिया गया। सर, आज ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा है सर, उसमें कितने लोगों के चोटें आई हैं, कितने एक्सपायर हो गया? उसमें ये हुआ है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया है, तो उसमें 24 लोग को करीब टोटल लोग थे उसमें घायल हुए हैं। एक की तो तत्काल डेथ हो गई थी, लड़की है, और एक को रेफर कर दिया था, वो लोहिया अस्पताल तक पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। तो लगभग 2 मृत्यु हुई है, बाकी 8 लोग टोटल भेजे थे, जिसमें 2 ये मृत्यु हो गई और 6 लोग का वहां पर इलाज चल रहा है और एक उसमें से वहां से भी रेफर सैफे के लिए कर दिया गया है। बाकी यहाँ 24 में से 16 लोगों का अपने सीएचसी पर डॉक्टर अनुराग कुशवाहा ने अपनी देखभाल में इलाज किया फार्मासिस्ट लोगों की मदद से, और तो यही स्थिति है। बाकी सब इलाज करने के बाद घर भेज दिया गया और कह दिया गया कि क्षेत्रीय आशा से या और भी हमारी टीम जो है पता कर लेगी, कल जरूरत होगी तो अन्य उपचार की आवश्यकता हो तो वो भी कर दिया जाए। अभी कोई ऐसे कोई गंभीरता नहीं थी, इसलिए उनको स्वयं ही घर भेज दिया गया, वो ज्यादा घायल है। घर से निकले थे मोहब्बत से मौकम पूरा आसान था। ये कहाँ पड़ता है? अरे गाँव से मेरा ट्रैक्टर निकला, पलटी को तुरंत। कहाँ पलटा ये? डेयरी पलटो चौरा रोड ना, चौरा हरसिंहपुर के बाद पलट गया? अरे नहीं, खुदारी लंगड़ा के पास है। पलट गया? गांव से बाहर निकले तुरंत पलट गया। कई लोग घायल हुए? सब लोग? अब गिनती साहब हमें सुना है, मतलब खेत से आए भज के। ये बताइए कितने मृत्यु हो गई है? तो एक हमारी बड़ी भतीजी और हमारी खुद की बतिया। ये आज अमृतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4-4:15 बजे के करीब एक ट्रैक्टर ट्रॉली वो पलट गई थी। तुरंत से वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सभी लोगों द्वारा पहुंचकर उनको तुरंत से निकालकर सीएचसी राजेपुर और जो लोहिया है यहाँ पे रेफर किया गया था, भेजा गया था। 13 लोगों को वहीं से जिनके मामूली चोटें थी उनका उपचार सीएचसी राजेपुर में ही चल रहा है और वो ठीक है। बाकी उनमें से 12 लोगों को लोहिया अस्पताल जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक को सैफई रेफर किया गया है। बाकी अन्य जो 8 लोग
वो एकदम अभी ठीक है, उनका लोहिया अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है और सभी खतरे से जो ये लोग हैं बाहर हैं। और इसके अंदर मौके पर एडीएम साहब और सीओ साहब हैं और यहाँ पर मेरे द्वारा सभी से इनके घर वालों से बात भी कर ली गई है और इसके अंदर आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर ट्राली पलटी जिससे घायल राजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने घायल थे, कितने सीरियस थे, कितने की मृत्यु घोषित आपके द्वारा किया गया सर? 24 घायल थे सारे जितने भी आए थे और उसमें 6 जो है रेफर करने लायक थे, जिनको रेफर कर दिया गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए। बाकी उसके अलावा एक जन की यहाँ पे डेथ हो गई है। क्या नाम था उसकी? क्या नाम, कितनी उम्र थी उसकी? ये कोई 11 साल। तो डॉक्टर बहन कितने घायल बचे हैं इसमें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में? कितने घायल हैं अवस्था में, कितने घायल है इसमें? अभी इस टाइम पे अराउंड 18 लोग हैं जो कि घायल अवस्था में हैं। तो विंध्याचल थाना क्षेत्र के महापौर केवटान मोहल्ला में रविवार दोपहर पड़ोसी के घर में 18 वर्षीय युवक की फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिली। परिवार ने युवक को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो युवक फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसी के परिवार को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना घटा है, ये गया था उसके घर, इसका छोटा भाई जो है, लड़की का छोटा भाई था, वो ले आके गया अपने घर और दोनों लोग घर में गए और लड़की भी वो घर में मौजूद थी। तो लड़का जो है कि बाहर निकला और लड़की को लोग भी बाहर निकाले और पहले से ही दुश्मनी थी। ये लोग दोनों लोग जो है कि परिवार मिलकर लड़के को अंदर कर दिया और लड़के को अंदर करने के बाद खूब मारा अंदर। और उसके बाद जब हम लोग के घर पे पता चला कि लोग बंद कर दिया है, लड़की से मिलने गया था, तो हम लोग घर पे आए। ये लोग गया थाने पे, हमसे पहले ये लोग गया थाने पे कि लिखा देंगे। दिनांक 12/3/2023 को सायंकाल एक सूचना प्राप्त होती है कि थाना विंध्याचल अंतर्गत ग्राम गम्हापुर में उसके चचेरे भाई ने फोन किया, पुलिस को सूचना दी कि उसके भाई को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने घर के अंदर बंद कर रखा है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पे देखा जाता है कि दरवाजा बाहर से ताला बंद हुआ है। जब मौके पे पुलिस ताला को खोलती है तथा अंदर से कुंडी को निकाल के जब देखा जाता है तो वह लड़का, जिसका नाम मंगलम सरोज है, 19 वर्ष का है, उसने दुपट्टे से फांसी लगा रखा था। वहीं गोरखपुर में 10,000 करोड़ का निवेश हुआ। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इन संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मजबूत ढांचा हम सबको नजर आ रहा है, वह अगर उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किन्हें दिया जा सकता है तो सचमुच उसके शिल्पी हैं आज भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए जिस द्रुत गति से पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर अचंभित है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार सर्वदेव अटल जी की उन परिकल्पनाओं को साकार करती हुई जो आज मजबूत हाईवे के बेहतर नेटवर्क के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गडकरी जी का, कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भरपूर मदद दी है। और आज अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी बलिया में आए थे।
बलिया में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनमें शिलान्यास की 10 परियोजनाएं हैं 4,430 करोड़ रुपए की लागत की। इसके साथ ही 2 अन्य परियोजनाएं एनएचएआई की हैं 4,536 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 12 अन्य परियोजनाएं हैं भूमि पूजन की 8,966 करोड़ रुपए की। कुल जो लोकार्पण की परियोजनाएं हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।